कि गुरुजी को मानो, मांगो नहीं। बिल्कुल। तो गुरुजी से के पास जब भी हम जाते थे या जाते हैं, गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी ने तो बिना मांगे सब कुछ दे दिया। और जैसे उसने गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया, तो मैं सोच रही थी कि शायद गुरुजी, मैं कुछ और मांगती, इससे और ज़्यादा मांगती भी क्या, गुरुजी भी कहेंगे तू एक ही तो अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे बच्चों को जोड़ लो। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आपका लकीस्ट डे इन लाइफ कौन सा है, तो शायद मैं उसको वही मानती हूँ, क्योंकि मन की मुराद मेरी पूरी हुई। बाकी तो गुरुजी ने सब कुछ दिया हुआ है, हाँ जी। शायद हमें औकात से भी ज़्यादा दिया हुआ है। तो कहती है दादी, मम्मी को मत बताना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, ऐसी क्या चीज़ है जो मम्मी को नहीं बतानी। मोबाइल वगैरह तो वो मना करती हैं मम्मी, पर कुछ और ही मांग रही होगी। तो कहती है मुझे ना गुरुजी से ये अरदास करवा दो कि मेरे को ना एक बहन चाहिए, अरे सिस्टर चाहिए। मेरे ड्रेसिंग टेबल पे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ है। मैंने कहा बेटे, गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्ट करो, कनेक्शन बिल्कुल बनाओ। तो बच्चों की तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। कहते हैं सच्ची मेरी सुन लेंगे। मैंने कहा हाँ सुन लेंगे। तो उसने अपने मन में ही गुरुजी से क्या अरदास की कि 1 साल के अंदर उसको गुरुजी ने सिस्टर ब्लेस की। ਸਾਨੂੰ तो वो मौका भी नहीं मिला कि ਅਸੀਂ गुरु जी ਦੇ कई बार ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ गुरु जी ਦੇ ਚਰਨ ਛੂੰਹਦੇ, पर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ समझो कि एकदम धोखा ही हो गया कि 2 साल ही हुए से जुड़े, और गुरु जी ने जो चोला छड़िया। पर मन में कितनी बातें जो हैं वो गुरु जी से शेयर करनी थी, वो शायद गुरु जी मन में पढ़ लेते हैं, जो बिल्कुल हम सही बात। उनसे उस समय नहीं कर पाए। अब गुरु जी सुनते हैं, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इस एज में गुरु जी ने हमने इतनी हिम्मत बख्शी है कि जहाँ गुरु जी का बुलावा आता है, मंदिर में जाती भी हो, दर्शन भी करती हो, एक ये एक प्यार होता है, एक और भाव होता है सत्संग में भी सबका। बैठते हैं तो हमें वो पल याद आ जाते हैं, और कोशिश करती हूँ वहाँ कनेक्ट करने की कि बिल्कुल। गुरु जी अपनी पूजा रूम से कैसे आते थे, हाँ जी। और कैसे उनकी मस्त चाल, कैसे फ्रेगरेंस, कैसे उनका मतलब जलवा में इतने लाइट हो एक जानी ओरा, एकदम। एक डिवाइन गुरु जी पॉजिटिव गद्दी पे लाइट। बैठे हैं, कैसे पोज बना के कभी ऐसे सोच, क्योंकि वो बैठे बैठे हमारे सारे जन्मों की फाइल खोल। हम सोचते थे गुरु जी हमें तो कुछ कहते ही नहीं है, पर बिल्कुल। वो कई बार मन में डर भी लगता था, गुरु जी कहणगे इन्ने पाप करके इन्ने झूठ बोल के हुण आइए मेरे को बख्शाण लई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज हमारे साथ गुरुजी की प्यारी और एक ओल्ड संगत जुड़ी है, कांता आंटी जी, जिनका नाम है कांता साहनी आंटी जी। तो ये द्वारका की रहने वाली है और वहाँ से अपना सत्संग शेयर करने हमारे पास आई है। और इतना प्यारे भाव है इनके, एकदम बिल्कुल सादे तरीके से, बिना किसी बनावटी चीज़ों के। और एक गुरुजी की पुरानी संगत है तो वैसे ही हमारा एकदम दिल खुश हो जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ हमें आज गुरु के बारे में और नया पता चलेगा। तो आइए मिलते हैं आंटी जी से, क्या इनके भाव है। जो जय गुरु जी आंटी जी, जय कैसे हो गुरु आप। जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत आंटी अच्छे। जी, आपको गुरु जी से मिलने के बाद आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग थी आपकी, क्या कैसा लगा। गुरु जी से मिलने के बाद तो मुझे लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है, अरे वाह। ज़िंदगी के मायने ही बदल गए हैं। पहले तो हमें यही था कि बस जो दिनचर्या चलती है चल रही है, पर अब ऐसे मन में विचार आते हैं कि हम हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढते हैं। छोटे से छोटा काम भी होता है तो हम कहते हैं ये गुरु जी की मेहर है। बिल्कुल। और अगर कोई कष्ट आता है तो वो हम यही गुरु जी ने सिखाया है कि ये हमारे कर्म हैं, वो बड़े कष्ट को छोटे कष्ट में टाल देते टाल हैं। देते हैं। तो हमारी थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और कई बार तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद गुरु जी के मिलने से पहले पता नहीं हमने कितने झूठ बोले होंगे, या कुछ हमारे से गलतियाँ हुई होंगी जाने अनजाने में। हाँ जी। पर अब हम हर स्टेप पे ये सोचते हैं कि एक मन में भाव आता है कि गुरु जी देख रहे हैं। बिल्कुल। और गुरु जी की संगत को हर समय अगर हम गुरु जी को अपने अंग संग समझते हैं तो शायद हम अपने कर्मों को, बुरे कर्मों को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, हर पॉजिटिव जगह हम गुरु जी थिंकिंग को आई है, देखते हैं। गुरु जी में विश्वास बढ़ा है। यही मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर संगत में गुरु जी का रूप देखती हूँ, और मन करता है कि किसी को कोशिश यही होती है कि किसी को कष्ट ना पहुँचाएं,
अरे वाह! कुछ को ऐसा किसी को कुछ ना बोले जिससे जिसकी आत्मा दुखी हो। बट इंसान है, कभी कुछ ना कुछ जाने अनजाने में बोला भी जाता है, तो गुरुजी उसके लिए माफ़ी। बिल्कुल, और गुरुजी तो माफ़ी देते हैं क्योंकि हाँ, वो इतने भोले हैं, भोले गुरुजी भंडारी बहुत हैं। माफ़ कर देते हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। गुरुजी की ब्लेसिंग है हमेशा। गुरुजी से एक और चीज़ है कि गुरुजी से ये सुना है कि गुरुजी को मानो, मांगो नहीं। बिल्कुल, तो गुरुजी से के पास जब भी हम जाते थे या जाते हैं, गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी ने तो बिना मांगे सब कुछ दे दिया। एक अरदास ज़रूर करती थी, यही करती थी कि गुरुजी मेरे बच्चों को, अपने बच्चों को, सारे परिवार को अपने साथ जोड़ो, क्योंकि उस समय बेटा हमारा था, जैसे पढ़ाई में या जॉब में बिजी था, तो सत्संग वगैरह पाठ वगैरह नहीं कर पाता था, या उसको अभी गुरुजी ने अपने से इतना नज़दीक होकर नहीं जोड़ा था। तो अभी ये 2-3 साल पहले की ही बात है, अब वो मोहाली में शिफ्ट हुआ है, उसका वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, आर्किटेक्ट है। तो उसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं मोहाली गई। मन में भाव तो चल ही रहा था कि गुरुजी उनके बच्चों को भी जोड़ दिया है, पर ये मेरा बेटा कब जुड़ेगा। मैं सोचती थी जैसे मेरी बेटी हर समय गुरुजी के गुणगान करती है, ये भी करे, हमें मंदिर छोड़ भी आता था, ले भी आता था, पर उसका ये नहीं था, उसका एक लगन नहीं थी कि मैं भी जाऊं, जो मैं चाहती थी। तो गुरुजी ने उसको एक फ्लैट बख्शा, डुप्लेक्स फ्लैट लेके दिया वहाँ पे मोहाली में। जब उन्होंने देखा कि ये तो परमानेंट रह रहा है, तो फिर अब रेंट पे रहना मुश्किल हो गया। तो जब उसने फ्लैट लिया तो आफ्टर कोविड थोड़ा टाइम ही हुआ था, तो दिवाली पे घर पे आया तो कहता है, मम्मी मेरे को ना गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दे दो। मेरे तो मतलब आंखें खुल गई, मैंने कहा ये स्वरूप मांग रहा है गुरुजी का। अरे तो हाँ, मैंने कहा कैसे। कहता है, मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस दिवाली पे ना, या गेट टुगेदर में कुछ ना करूँ, मैं सिर्फ सबसे पहले गुरुजी का अपने घर में प्रवेश करवाना चाहता हूँ। अरे वाह! मेरे को तो समझो कि मतलब कैसे खुशी, खुशी क्यों ना होती। मेरे को बिल्कुल, लगा मेरी अरदास गुरुजी ने सुन लिया। फिर मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया, और शिफ्ट तो उसने अभी किया नहीं था, काम हो रहा था, तो मैंने उसको कहा बेटे ये वहाँ पे ना किचन में 7 दिए जला देना, गुरुजी का स्वरूप वस्त्र बिछा के रख देना, और आप हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद वहीं पे बना के, आप घर घर के बंदे ही, क्योंकि हम तो अभी मोहाली में थे, तो वहाँ पे गुरुजी का भोग लगा देना। भाव बड़े उसके बड़े, मैंने गुरुजी ने उसको जोड़ लिया था। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी, बच्चे पे कृपा करी। और सबसे बड़ी बात, जब थोड़े दिन बाद आया, कहता है मैंने, मम्मी मेरे मन में आ रहा है कि मैं गृह प्रवेश पे ना गुरुजी का सत्संग कराना चाहता हूँ। अरे वाह! तो और खुशी, शुक्राना। जितने नियरेस्ट थे, जैसे हमारी बहू के पेरेंट्स थे, हम थे, और कुछ सोसाइटी के जो गुरुजी की संगत, उनकी बहू की फ्रेंड्स वगैरह थे, उनको बुलाया, छोटी गैदरिंग की। गुरुजी का जो सामान था गद्दी का और सारा लेके गए। अब वहाँ पे चलो नेक्स्ट डे सत्संग करना है, थोड़ी बहुत तैयारी करके गए। अब रात को जैसे नेक्स्ट डे सत्संग था, तो रात को मुझे उसने बिठाया, कहता है मम्मी आप यहाँ बैठो, ये वर्क का काम कर रहे हैं, अब ये जाएंगे ना तो आपको चाबी दे देंगे, आप घर पे चले जाना, क्योंकि अभी रेंट पे थे उस सोसाइटी में। तो मैंने कहा ठीक है। अब बड़ी देर हो गई, मैंने कहा पता नहीं आ नहीं रहा बेटा, कहाँ गया। तो जब वो आया, तो मैं कहती हूँ मेरी तो उस समय इतनी जान, मतलब एक नया जीवन मिला, क्योंकि उसने हाथ में गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लिया हुआ, और उसने पहले ही गुरुजी का स्थान फिक्स, मतलब मंदिर बनाया हुआ था, और उसके ऊपर, क्योंकि आर्किटेक्ट अपने डिज़ाइन से उसने हाँ बहुत जी, अच्छा वुडन का वो फ्रेम बनवा रखा था। और जैसे उसने गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया, तो मैं सोच रही थी कि शायद गुरुजी, मैं कुछ और मांगती, इससे और ज़्यादा मांगती भी क्या, गुरुजी भी कहेंगे तू एक ही तो अरदास करती थी कि बिल्कुल, गुरुजी मेरे बच्चे को, मेरे बच्चों को जोड़ लो। और गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया। सुबह सत्संग हुआ, घर पे ही हमने प्रसाद बनाया सिंपल, जैसे गुरुजी का आदेश है। सब ने सत्संग अटेंड किया, और आप देखो कि वो बच्चा जो कभी
हमारे साथ 5 मिनट भी सत्संग में नहीं बैठता था। सत्संग तो तब भी हम घर पे करते थे, कभी उसके एब्सेंस में, कभी प्रेजेंस में। तो वो बच्चा और उसकी बेटी, दोनों बेटियां बैठी थी। वैसे बड़ी थोड़ी सेवा में लगी हुई थी, छोटी बेटी जो अभी 2-3 साल की थी, वो दोनों बच्चे जो हैं 3 घंटे, 2.5-3 घंटे लगे जाते हैं सत्संग हाँ शेयरिंग जी। वगैरह में। उस बच्चे ने फ़ोन तक नहीं उठाया, उसकी आंखें नम, उसके आंसू, पता नहीं गुरुजी ने कितने जन्मों का उसको आशीर्वाद दे दिया। तो मैं कहती हूँ, अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आपका लकीस्ट डे इन लाइफ कौन सा है, तो शायद मैं उसको वही मानती हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मन की मुराद मेरी पूरी हुई। बाकी तो गुरुजी ने सब कुछ दिया हुआ है, हाँ जी। शायद हमें औकात से भी ज़्यादा दिया हुआ है। इतना हाँ तो जी। हमने कभी सोचा भी नहीं था, बचपन में भी नहीं सोचा था कि हम इतने अच्छे माहौल में पलेंगे और इतने अच्छे घर में जाएंगे। इतनी सुविधाएं गुरुजी ने दी हैं, सब कुछ दिया है, अच्छे बच्चे दिए, और गुरुजी ने बच्चों को अपने परिवार में शामिल किया। ये सबसे बड़ा गुरुजी का शुक्राना, बिल्कुल शुक्राना और है मेरे मालिक का। एक एक रोम से गुरुजी का शुक्राना है। और इसी तरह गुरुजी सारी संगत को अपने चरणों से जोड़ें, उसको खूब ब्लेस किया हुआ है। बच्चे भी बहुत उसके आज्ञाकारी हैं। उनकी छोटी बिटिया की ही थोड़ा छोटा सत्संग शेयर करूँगी कि जो हमारी बड़ी पोती है, वो 8-9 साल की हो गई थी, तो उसको ना एक इच्छा होती थी कि मेरे साथ भी कोई पार्टनर, या मेरा बहन भाई है, और वो मांगती हमेशा हाँ सिस्टर ही जी। थी। तो जैसे पेरेंट्स को भी कई बार उसने कहा होगा, मेरी फ्रेंड की बहन हुई है, उसकी सिस्टर हुई है, तो मुझे भी एक सिस्टर चाहिए। तो बच्चे हैं वो सिंगल चाइल्ड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक दिन मेरे कमरे में आई, तो मोस्टली मेरे साथ ही वो टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि दोपहर को। तो कहती है, दादी आप गुरुजी से जो मांगो गुरुजी आपको दे देते हैं। मैंने कहा हाँ, दे देते हैं। तो क्यों? मैंने कहा तुझे क्या चाहिए? मैंने सोचा कुछ गिफ्ट विफ्ट जैसे कुछ हाँ मांगती जी। होगी। तो कहती है, दादी मम्मी को मत बताना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? ऐसी क्या चीज़ है जो मम्मी को नहीं बतानी? मोबाइल वगैरह तो वो मना करती हैं मम्मी, पर कुछ और ही मांग रही होगी। तो कहती है, मुझे ना गुरुजी से ये अरदास करवा दो कि मेरे को ना एक बहन चाहिए, अरे सिस्टर वाह! चाहिए। मेरे ड्रेसिंग टेबल पे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ है। मैंने कहा बेटे, गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्ट करो, कनेक्शन बिल्कुल। बनाओ। तो बच्चों की तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। कहते हैं सच्ची मेरी सुन लेंगे? मैंने कहा हाँ, सुन लेंगे। तो उसने अपने मन में ही गुरुजी से क्या अरदास की कि 1 साल के अंदर उसको गुरुजी ने सिस्टर ब्लेस की। अरे वाह! तो ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुजी। बिल्कुल। और वो सिस्टर भी वो क्या दी कि गुरुजी की बिल्कुल मानो कि गिफ्ट है गुरुजी का। बिल्कुल गिफ्ट है। क्योंकि छोटी सी थी, जब भी उसकी मम्मी उसको नहलाती पिलाती, वो मेरे साथ ही 5-10 मिनट में बस मैंने गुरुजी के भजन लगाने, शब्द लगाने, और उसने मेरी गोदी में सो जाना। मम्मी को जैसे टाइम होता अपना रूम सेट करने का, तो मेरे को दे जाता, प्योर एकदम मम्मी गुरुजी आप की इसको ब्लेसिंग सुलाओ, से है। पूरी ब्लेसिंग। तो एक दिन रात को बहुत परेशान आई मेरे कमरे में, जैसे नौके। मैंने कहा क्या हो गया बेटे? कहते हैं, मम्मी मुझे पहले ये बताओ, आपने इसको कौन सी घुट्टी पिलाई है? घुट्टी में हमारे पंजाबी में हाँ कहते हैं ना, जी। कि इसके कान में क्या ऐसा आप मंत्र फूका हुआ है कि ये आपके पास तो 10 मिनट में सो जाती है, हमें तो दोनों को परेशान कर रखा है, सोती नहीं है। तो उसको ये तो पता था कि मम्मी कुछ भजन चलाती हैं, क्योंकि मैं रूम बंद कर देती, लाइट कर देती, और उसको ना अपनी, जैसे कहते हैं बच्चों को एक वार्म चाहिए, निग्म चाहिए, तो उसको अपने सीने से लगा के बस थोड़े सा 2-3 राउंड लेने रूम में, और 2 शब्द में ही सो जाती थी। तो मैंने उसको अपना मोबाइल पकड़ाया, और उनको तो एक मंत्र मिल गया कि ये लगाना है गुरुजी का शब्द, और बच्ची ने सो सो जाना है। जाना है। 1-2 दिन अगर उसको वो नहीं मिलेगा ना, वो सो नहीं पाएगी। तो ऐसी वो प्यारी बच्ची, उस समय 3 घंटे तक वो बच्ची ने इधर उधर हिली नहीं। तो मुझे ये ऐसे लगा जैसे कि गुरुजी एक बच्चे के स्वरूप में आके अपनी महिमा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर गुरुजी का शुक्राना तो इतने शुक्राने हैं कि वही मैं आपको कह रही थी कि अगर हम शुरू हो जाएंगे तो बहुत शुक्राने हैं, क्योंकि हर पल, हर इंसिडेंट में हम गुरुजी का शुक्राना देते हैं। बिल्कुल हर जगह, हर पल पल में, हर, कण कण में और हम गुरुजी गुरुजी से को कोई देखते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं डिमांड करते, क्योंकि गुरुजी ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया।
तो उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। और जो मैं चाहिए था, जो असली प्यार चाहिए था, वो गुरुजी ने बख्शा हुआ है। हेल्थ में काफ़ी टाइम बख्शा हुआ है, नई लाइफ दी हुई है, और गुरुजी का इससे बड़ा शुक्राना क्या कर सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया। हाँ, गुरुजी की संगत होने के नाते, मैं अपनी संगत को, यही गुरु परिवार का एक मेंबर होने के नाते, मैं एक जो मैं फील करती हूँ कि यही सोचती हूँ कि गुरुजी से जुड़ें तो मन से जुड़ें। और सबसे ज़्यादा जो गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे करो, दिखावा नहीं करो। अपने कर्मों पे, कहने को तो मैं रोज़ सत्संग करूं, लोगों के आगे बहुत शो ऑफ करूं, पर अगर मैं किसी गरीब पर या किसी पर दया नहीं करती, अपने घर के बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट नहीं करती, तो गुरु जी के हिसाब से वो सारी सेवा जो है फजूल है, फिजूल है, बेकार है। गुरु जी तो पहले ही कहते हैं कि पहले माँ बाप हैं, फिर मैं उस तो खुश। गुरु बिल्कुल माँ सही। बाप ਨੂੰ खुश रखो, बच्चों ਦੀ। और गृहस्थी लोगों ਨੂੰ ये क्या है कि पहले अपने गृहस्थ के फ़र्ज़ पूरे करो और मन में याद करो। ये नहीं है कि मैं सत्संग में जाती हूँ, वहाँ जाके या सत्संग करवाती हूँ। अपने कर्मों को सुधार करो, मन में याद करो। कोई ऐसे आपसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे कोई बंदा कहे कि ये बहुत प्राउड है, इसने मुझे ये कह दिया, वो कह बिल्कुल। दिया। मैं कहते हैं पंजाबी च कि नीवा होके रहो। नीवा होके रहो। अगर गुरु जी ने सानू इतना कुछ बख्शिया है तो अपने मन च ईगो ना लियाओ। बिल्कुल मैं सही। गुरु जी की पुरानी संगत, कुछ भी नहीं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂੰਹਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ कि 2 साल ही हुए से जुड़े, और गुरु जी ने जो चोला छटिया, पर मन में कितनी बातें जो हैं वो गुरु जी से शेयर करनी थी, वो शायद गुरु जी मन में पढ़ लेते हैं, जो बिल्कुल हम सही बात। उनसे उस समय नहीं कर पाए। अब गुरु जी सुनते हैं, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इस एज में गुरु जी ने हमने इतनी हिम्मत बख्शी है कि जहाँ गुरु जी का बुलावा आता है, हम गुरु जी के चरणों में हाजिर होते हैं, और ऐसे ही हिम्मत बख्शते रहना और अपने संगत को नेक रास्ते पे चलाते रहना। बिल्कुल सही बात है। जय गुरु। जय गुरु जी। आंटी जी ने ना मतलब इतने प्यार और इतने साफ मन से इतनी चीज़ें बताई है ना, ये मतलब किसी ब्लेसिंग से कम है ही नहीं। आंटी जी का कहना ये है कि अगर सबसे पहले हम अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दें, तो गुरु जी भी यही बोलते थे कि अपनी घर गृहस्थी को पहले देखो, फिर मेरे पास आओ। अगर आप घर गृहस्थी कोई नहीं देख रहे, अपने घर में कोई भूखा बैठा है, उसको खाना ही नहीं मिल रहा, बुजुर्ग बैठे हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, अगर उन सबको ये चीज़ें नहीं मिल रही और आप गुरु का गुणगान कर रहे हो, तो बेकार है वो करना। तो इस तरीके से ये चीज़ें ना करो, और सबसे पहले अपने घर परिवार को ध्यान दो, अपने काम धंधे को ध्यान दो, और अपने घर में गुरु जी बच्चों का के भी सिमरन करो, हाँ साथ साथ करो, साथ साथ जरूरी करो। नहीं है उसके लिए बिल्कुल सही हमें बात है। इतना शो ऑफ करना शो है या ऑफ नहीं कहीं करना। जाना है आना है। मन में गुरु जी को तरह, अब जैसे हम खाना बनाते हुए भी आप गुरु जी का गुणगान कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं मंदिर कभी नहीं जा पाती, तो खाली घर में, पूजा घर में आरती तो हम सब लोग मोस्टली 5-10 मिनट जो निकाल सकते हैं, गुरु जी जितना बख्शिश करते, तो उस समय बैठे बैठे पूरी यात्रा जो है भाव से गुरु जी के मंदिर की कर लो। बिल्कुल कि सही यहाँ बात। मैं टी पॉइंट पे उतरी, यहाँ से मैं चल रही हूँ, गुरु जी का जाप करते हुए देखते जाओ। मतलब अपना भावनात्मक रूप से आप गुरु जी के मंदिर में पहुँचो। सबसे पहले मैंने गुरु जी को नमन किया, फिर गुरु जी की जो समाधि है वहाँ नमन किया, फिर मैं ऐसे शिव जी के आगे नमन कर रही हूँ, खड़ी हूँ, गुरु जी की गुफा के दर्शन कर रही हूँ। तो मतलब हम पूरा वीक के बाद भी नहीं, बल्कि मंथ में एक बार गुरु जी के तो दर्शन करने की इच्छा होती है, और गुरु जी बुलाते भी हैं, पर मैं बार बार तो नहीं जा पाती। पर मैं कहती हूँ शायद गुरु जी ने मुझे घर बैठे ही अपने पूरे बिल्कुल एक दर्शन अंदरूनी भाव से आप गुरु जी के अंदर, पूरे मंदिर में जाती भी हो, दर्शन भी करती हो। एक ये एक प्यार होता है, एक और भाव होता है सत्संग में भी सबका। बैठते हैं तो हमें वो पल याद आ जाते हैं, और कोशिश करती हूँ वहाँ कनेक्ट करने की कि बिल्कुल। गुरु जी अपनी पूजा रूम से कैसे आते थे, हाँ जी। और कैसे उनकी मस्त चाल, कैसे फ्रेगरेंस, कैसे उनका मतलब जलवा में कितने लाइट हो एक जानी ओरा, एकदम। एक डिवाइन गुरु जी पॉजिटिव गद्दी पे लाइट। बैठे हैं, कैसे पोज बना के, कभी ऐसे सोच, क्योंकि वो बैठे बैठे हमारे सारे जन्मों की फाइल खोल। हम सोचते थे गुरु जी हमें तो कुछ कहते ही नहीं है, पर बिल्कुल। वो कई बार मन में डर भी लगता था, गुरु जी कहणगे इन्ने पाप करके, इन्ने झूठ बोल के, हुण आइए मेरे को बख्शाण लई।
क्योंकि मन में था ना कि हमने तो, मैं पहले ही बताया कि हमने गुरुजी से जुड़ने से पहले तो पता नहीं कितनी गलतियां की होंगी। हाँ, अब उसमें कुछ परसेंट मेरा विश्वास है कि ज़रूर कम हो गई होंगी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। बिल्कुल। और इसी तरह गुरुजी अपनी ब्लेसिंग बख्शें, सबको अपने चरणों से जोड़ें। तो यही मेरा आंटी जी का गुरुजी से। इतने अच्छे भाव हैं और आप भी गुरु जी से जुड़ो तो एक साफ मन से और एक प्योर भावना से जुड़ो, ताकि आपके भी कल्याण हो। और जो भी आप भी किसी संगत को अगर बताते हो तो वो इस तरीके से बताओ कि ये गुरु जी का गुणगान है, वो अपनी अपनी वड़ाइयाँ मत करो, वहाँ पे गुरु जी की वड़ाइयाँ करो, ताकि संगत कनेक्ट हो तो उनकी भावना गुरु जी के लिए एकदम प्योर रहे। जो आंटी जी ने इतने प्यारे प्यारे चीज़ें बताई है ना, उनको ज़रूर आप अपनी लाइफ में अपने एक इमेजिनेशन जो हम करते हैं कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अगर आप करोगे ना तो एक अलग ही प्यार मिलेगा आपको। एक डिवाइन लाइट जो होती है उससे कनेक्ट होने का आपके लिए सबसे अच्छा साधन है। और ये मतलब ये गुरुजी नहीं है, ये मतलब एक साक्षात भगवान है। तो अगर हम अपने रब को आप उस हिसाब से देखोगे तो आपके ज़रूर कल्याण होगा। हम आंटी जी का पूरा सत्संग पॉडकास्ट ज़रूर आगे लेके आएंगे एक बार फिर दोबारा से, जो कि अभी रह गया, हमें लिमिटेड टाइम था तो इस वजह से हम पूरा नहीं कर पाए आंटी का। तो हम ज़रूर आगे इन फ्यूचर ज़रूर लेके आएंगे। आंटी जी का बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।